धृतराज, गौरव, पांडे जी, प्रिय बच्चों, आज जो अपन गीता जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि आज से सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं छात्र छात्राएँ प्रतिदिन एक या दो श्लोक सुबह या शाम जब भी समय मिले इनका वाचन करें, इनको कंठस्थ करें, इनके अर्थ को भी याद करें और उसको आत्मसात करें। शुरू से ही अपनी संस्कृति में गीता और रामायण ये दो शब्द हर व्यक्ति की जुबान पर रहते हैं। तो गीता जो ग्रंथ है ये निर्विवाद शुरू से ही रहा। तुमने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब जज के सामने मुजरिम जाता था तो गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती। देखा तुमने? मैं गीता पर कसम खा के कहता हूँ जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा। तो उस समय इतना महत्व था भाई, कसम किसकी खिलाई जाती है? जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धा हो, जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास हो। समाज में यही चलता ना, आज भी हमारे गांव में चलता है कि कोई चीज यदि कसम खिलाते हो तो चलो हनुमान जी की मंदिर पे चलो और हनुमान जी की गेट खोल के उनके सामने कसम खा दो। सुना है ये सब? जिस पे हमें सबसे ज्यादा श्रद्धा होती है उसी की कसम खिलाते। तो जो गीता जो है जब से भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपदेश दिया तब से लेकर आज तक इसकी महत्ता है और हमेशा इसकी रहेगी। जो गीता के 18 अध्याय है उनमें जो 700 श्लोक है, प्रत्येक श्लोक हमें एक अद्वितीय ज्ञान को देता है। हम एक एक श्लोक को कंठस्थ करें और उसके अर्थ को आत्मसात करें। तो आज चूंकि समय कम है, हम गीता के कुछ श्लोकों का वाचन करना चाहते हैं, उसके अर्थ के बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं। गीता का जो 16वां अध्याय है, सभी अध्याय सभी श्लोक एक से बढ़कर एक। इसके बारे में एक और हम तुम्हें बात बता दें, क्योंकि एक भी श्लोक तो अपन ऐसा नहीं कह सकते, किसी को कम बड़ा नहीं कह सकते, सभी श्लोक समान है। लेकिन गीता का जो दूसरा अध्याय है वो गीता के प्राण। जो गीता का दूसरा अध्याय है, 18 अध्याय में से दूसरा अध्याय गीता के प्राण है और दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक गीता की आत्मा है। 700 श्लोकों में से 18 श्लोक ऐसे छांटे गए हैं, 18 अध्याय में से 18 यानी कि अनुवाद है, वो पूरे के 18 दूसरे अध्याय से दिए गए। जो दूसरे अध्याय को प्राण कहा है और दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों को आत्मा कहा है, गीता की आत्मा। उनका तुम अध्ययन करना और उन्हें कंठस्थ करना, उसमें देखना कि ऐसा क्या है कि क्यों कहा गया है उनको आत्मा और प्राण। जो पूरा सार है गीता का वो दूसरे अध्याय में अधिकांशता है और अंतिम 18 जो श्लोक हैं वो तो उसके बिल्कुल उसकी आत्मा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 16वें अध्याय की, इसमें 2 प्रकार की संपदा बताई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा जो संपदा होती है, जो आज हमारे सामने जो शब्द चलता है संपत्ति, भूमि होती है, धन होता है, सोना चांदी होता है और भी कई प्रकार की संपदा है, ये तो भौतिक संपदाएं हैं और यहीं पर छूट जाएंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक संपदा है वो देवीय संपदा और आसुरी संपदा, 2 संपदाओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। देवीय संपदा को जो प्राप्त पुरुष होते हैं वो धार्मिक व्यक्ति होते हैं और बड़े महापुरुष ही होते हैं जिनका पुरुषार्थ बहुत उच्च लेवल का होता है, वही देवी संपदा को प्राप्त होती है। एक एक शब्द पर विद्वान कई दिन कई महीने बोल सकते हैं, पूरा जीवन निकल जाएगा और गीता का हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हो गया तो संपूर्ण हमने सीख लिया। जो पहला श्लोक है, अभयम सत्व संसुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपो आजवम। इस
इसमें देवी संपदा बताया है। अभयम इस शब्द से शुरू हो रहा है। जो अभयम शब्द है इसका अर्थ है भय का सर्वथा त्याग। देवी संपदा में सबसे पहले जो शब्द लिया वो अभय लिया गया है, और जिसके जीवन में अभय है, हम इस पर काफी चिंतन कर चुके। जो पूर्ण धार्मिक व्यक्ति है, जो पापों से दूर ही रहता है, जिसकी मति ही धर्म के मार्ग पर चलने की है, वही व्यक्ति अभय हो सकता है। बाकी कोई व्यक्ति अभय नहीं हो सकता। संसार के सारे व्यक्ति डरपोक। उनके अलावा जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे वो अभय थे, जो भगवान राम थे वो अभय थे, उन्हें किसी से भय नहीं था, कभी उन्हें डर नहीं लगा। जो भगवान कृष्ण थे, जो भगवान हनुमान जी थे, वो अभय थे। अभय जो देवी संपदा है ये उसी के जीवन में आ सकती है जो पूर्ण धार्मिक है, पूर्ण धार्मिक है। इस पर चिंतन कर सकते हैं अपन। बाकी सभी व्यक्तियों किसी न किसी से भय रहता है। चोर को कानून से भय रहता है कि कोई हमें पकड़ना है। व्यभिचारी को समाज से भय रहता है। लापरवाह विद्यार्थियों को अध्यापकों से भय रहता है, लेकिन पढ़ने वाले को नहीं रहता। जितने भी व्यक्ति धार्मिक हैं, जो भी धर्म पर चलेगा वही अभय हो सकता है। बाकी कोई व्यक्ति अभय नहीं हो सकता। कोई ना कोई भय जरूर बना रहेगा। काफी कुछ इसमें बोलने के लिए, इसकी व्याख्या लंबी हो। तो जो पहला शब्द है जी अभय, जी बहुत प्रभावित हमें करता है। दूसरा इसका है सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। जितने भी देवी संप्रदाय इसमें बताई हुई है ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो है और बाकी दूसरा नहीं है। ये सभी एक ही चेन की कड़ियां हैं, एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। अंतःकरण की जो पूर्ण निर्मलता है, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको अंतःकरण बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त, ये चारों उसी व्यक्ति की शुद्ध हो सकती हैं, निर्मल हो सकती हैं जो व्यक्ति पूर्ण धार्मिक है या पूर्ण धार्मिक हो जाए, जो धर्म पर चले, धर्म का ही आचरण करे। वैदिक पथ के जो पथिक हैं उन्हीं व्यक्तियों का पूर्ण अंतःकरण निर्मल हो सकता है। बाकी सभी व्यक्तियों का अंतःकरण दूषित होता है, गंदा होता है। चार चीजें जो होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन निर्मल उसी का हो सकता है जो पूर्ण धार्मिक। ये देवी संपदा, संसार की संपदा तो हम कमा ले, ये तो हमारे बस में है। हम कितने बड़े उद्योगपति बन जाएं, कितने बड़े व्यवसायी बन जाएं, अपार धन संपदा कमा ले, ये तो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अंतःकरण को निर्मल करना ये धन से नहीं हो सकता। ये खरीदा नहीं जा सकता कि हम निर्मल मन खरीद लाएं, ये खरीदा नहीं जा सकता। ये तो पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, प्रयत्न ही करना पड़ेगा। मन जिसका शुद्ध हो जाए, बुद्धि जिसकी शुद्ध हो जाए, जो गायत्री मंत्र है इसे गुरु मंत्र कहा गया है। बुद्धि को निर्मल करने की दो प्रकार की बुद्धि होती है। आदमी बुद्धि बुद्धि खराब है, जो जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, दूषित होती है, वो अच्छे काम कभी नहीं कर सकती। अंतःकरण की जो निर्मलता है वो सिर्फ धार्मिक व्यक्ति में ही आ सकती, पुरुषार्थी में ही आ सकती, स्वाध्यायी में ही आ सकती, श्रद्धावान व्यक्ति में ही आ सकती। निर्मल मन जन सुमूल पावा, मूल कपट छल छिद्र न, वहां पे आया है निर्मल जन। निर्मल मन जन सुमूल पावा। जिस व्यक्ति का निर्मल मन होता है वही परमात्मा को पा सकता है। अंतःकरण को शुद्ध करने का हम प्रयास करते रहे। सत्संग से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, स्वाध्याय से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, धर्म पूर्ण आचरण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हम रुपया पैसे से इसको नहीं खरीद सकते,
जो दैवी संपदा है, बहुत बड़ी संपदा, जिसके जो जीवन में है उसके जीवन में पैसा तो उसके जीवन में ऐसे आता है जैसे संपूर्ण संसार की नदियां समुद्र में जाके मिल जाती। अब क्या समुद्र के लिए पानी की कमी है क्या? समुद्र में पानी की कमी है क्या? समुद्र में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सारे संसार की नदियां समुद्र में जाती हैं, उसको कोई इच्छा नहीं है, समुद्र को कोई इच्छा नहीं। जिनमें सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामिना नाहि। यद्यपि समुद्र को कामना नहीं होती जल की। इनमें सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। उसी प्रकार से ये संसार की सुख संपत्ति है, धर्मशील मनुष्य के पास में अपने आप चली जाती है, कोई काम उसका जीवन में नहीं रुकता। जो धर्मशील मनुष्य होता है, धर्मात्मा, धर्म पथ का पथिक होता है, उस संसार की सुख संपत्ति उसी तरह से उसके पास में आ जाती है जैसे संपूर्ण संसार की नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है। ये दैवीय संपदा हम कैसे प्राप्त करें, इस पर चिंतन करना चाहिए। अगला इसमें आया है, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। ध्यान का बहुत महत्व है, बिना ध्यान के हमें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। संसार के ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं कहते, ये तो ज्ञान है संसार में जीने के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान यदि हमें हो जाए, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में हमने एक लेख पढ़ा था कि जब वो अपने गुरु के पास में पहुंचे तो शायद उनकी जीवन तो फिर जानेंगे, तो उन्होंने कहा कौन? तो महर्षि जी ने कहा कि यही जानने के लिए तो मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। मतलब वो अंधे थे उनके गुरु जी, तो उनको जब वो पहुंचे तो उन्होंने कौन है मतलब कौन आया है, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं। आत्मज्ञान करने के लिए ही तो आया हूं, और आत्मज्ञान करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। संसार के ज्ञान भी आवश्यक है, उपयोगी है, लेकिन सर्वोपयोगी जो ज्ञान होता है वो आत्मज्ञान भी होता है, और वो बिना ध्यान के नहीं आ सकता ना। और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर तथा इंद्रियों से अंतःकरण की सरलता। ये पहले श्लोक में इतने दैवीय संपदा के लक्षण बताए। दैवीय संपदा से प्राप्त मनुष्य कैसा होता है जी यहाँ पर बताया है। इंद्रियों का दमन, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारी, और 5 कर्मेंद्रियां, और इसके अलावा फिर मन भी। इनका दमन माने नहीं कंट्रोल, नियंत्रण। दमन का मतलब होता है, जो दम शब्द है उसका भी यही अर्थ होता है अपने मन को वश में करना। आदमी का अगर तुम्हें दम हो जाए तो कर लो, दम शब्द सुनो उसे सुनो। दम का मतलब ये नहीं होता कि ताकत शारीरिक वाली, दम का मतलब होता है कि तुम्हारा मन पर कितना नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण। दमदार व्यक्ति वही है, दम उसी में है जिसका अपने मन पर नियंत्रण, उसी में दम है, बाकी किसी में दम नहीं, सब बिना दम। समझे ना? तो उसी की यहाँ बात चलिए, इंद्रियों का दमन। हम अपने इंद्रियों के गुलाम ना बने, और इंद्रियों पर जो बहुत गूढ़ विषय है, और एक एक शब्द पर एक एक महीने तक चर्चा की जा सकती है, 1-2 घंटे, और कुछ समय के जो विषय नहीं। भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, यानी उनका यथायोग्य सम्मान, ये सभी में नहीं होता, सभी व्यक्तियों में ये नहीं होता, कुछ बिरले ही होती। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, सुबह संध्या के समय और शाम की संध्या के समय। अग्निहोत्र माने का हवन, जो हवन करते ना,
घी की आहुति छोड़ते हैं, वेद हवन तुमने देखेंगे देव जी की थाली पास वही जो हवन है उसी को सुबह अग्निहोत्र जी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है सुबह अग्निहोत्र करना। और उसकी जैसे अन्य उत्तम जो कर्म है उसका आचरण वही मनुष्य कर सकता है जो देवीय संपदा को प्राप्त है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वेद है और शास्त्र है, इनका पठन और पाठन, इनको पढ़ना और इनको सुनना और भगवान के जो नाम और भगवान के गुण हैं उनका कीर्तन, ये किसमें हो सकता है? देवी संपदा से प्राप्त मनुष्य में ही हो सकता है। अनंत नाम है परमात्मा की, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परमात्मा की अनंत नाम, भगवान के अनंत गुण है, अनंत स्वभाव है, अनंत कर्म। हमारा चिंतन जो ऐसा कहता है जितने भी अच्छी आदतें की अच्छे गुण हैं सब परमात्मा के हैं। संपूर्णता तो उन्हीं में हो सकती है, हम में नहीं हो सकती। मनुष्य पूर्ण नहीं है, परमात्मा ही पूर्ण है। श्रद्धा मनुष्य में कुछ अंश हो सकता है लेकिन श्रद्धा की चरम सीमा परमात्मा ही है। दयालुता का मनुष्य में कुछ अंश हो सकता लेकिन दयालुता की चरम सीमा किसमें मिलेगी? परमात्मा। विस्तार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। जयशंकर प्रसाद में लिखा है यदि तुम भगवान की दया का प्रसार देखना है तो समुद्र देख लो। अब समुद्र कैसे? समुद्र से ही तो जो बादल होते हैं वो पानी आता है और संपूर्ण सृष्टि चलती है। इतनी बड़ी दया हम पर की कि हमें जी चीजें उपलब्ध करा दी परमात्मा ने। परम पिता क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि संपूर्ण पिता, पिता हम हमारा दर्शन ये है, पिता मनुष्य नहीं है। जिसमें पिता के गुण हैं वही पिता है। हमने ऐसे ऐसे पिता देखे हैं जिनको राक्षस कहें, जल्लाद कहें, निशाचर कहें तब भी कम होगा। समय नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है राक्षसी रूपों को मनुष्य में, वो पिता का उनमें एक भी नहीं। जो पिता में प्रेम होता है अपने संतान के प्रति और जो पिता के कर्तव्य होते हैं, जो पिता का विशाल हृदय होता है, उसकी संपूर्णता तो सिर्फ परमात्मा नहीं, वही परम पिता है, वही परम माता है, उसका अंश हमें होता है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक परमात्मा के लिए, ये जो परमात्मा है वही पूर्ण है, वो सब कुछ अपने से निकाल के ही पूर्ण रहता है। उसने संपूर्ण सृष्टि बनाई है फिर भी वो पूर्ण है, उसकी पूर्णता कभी समाप्त नहीं होती। तो उन परमात्मा के गुणों का कीर्तन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। हम विद्यार्थी हैं तो हम विद्यार्थियों का दायित्व अध्ययन है, तो इसके लिए कष्ट सहना ही तप है। अगर 4 बजे उठ की बोल रहे तो उठो, उसमें कष्ट होगा लेकिन वही तो तप है। तप क्या है? अपने कर्तव्य के लिए कष्ट सहना ही तप है। एक क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य रक्षा करना है, रक्षा करते समय प्राण भी चले जाएं तब भी हंसते दे देना। अब कितना कष्ट होगा प्राण देने में, लेकिन वही तो तप। अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना ही तप है, तो उसके लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों के साथ अंतःकरण की सरलता शरीर में नहीं होती। नमो सरल सबो सन चलईना, ममो भरोसा ही है हरस न दीना। जिन्होंने भक्ति बताई, 9 भक्तियां जो बताई हैं उनमें से जो 9वीं भक्ति है नवम सरल सब सन चलना, संपूर्ण रूप से सरल हो जाना। जी देवी संपदा से युक्त मनुष्य, यदि हमारे अंदर वो संपदा आ गई फिर हमें बाहरी संपदा की